आपको ज़रा सिंध की तरफ लेकर चलते हैं कि सिंध में क्या सिचुएशन है अमन व अमान की। रवां बरस के सिर्फ पहले 3 महीने का अगर हम जिक्र करें तो 375 अफराद मर्डर हुए हैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर। और इस सूरत हाल को देखते हुए यकीनन हम ये कह सकते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सिचुएशन जो है उसमें एक मरतबा फिर से तशवीश पैदा हो रही है। और सिर्फ डकैती के दौरान जो मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल किए गए अफराद उनकी तादाद 21 हो गई है। और अगर हम फोकस करें कराची को तो वहाँ पर 3 महीने यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के जो डाटा सामने आया है 115 अफराद कत्ल हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर वाक़यात ज़िला मलीर में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, मलीर प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको सखर के एरियाज़ में, सिंध में लड़काना के एरियाज़ में, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और इसके आसपास के इलाके, इनके दरमियान में कनेक्टिंग इलाकों में भी दर्जनों कत्ल पता चलते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, CCTV फुटेजेस आती हैं। सूरत हाल संगीन हो चुकी है और एक अदद टेंशन वाला माहौल इख्तियार कर चुकी है। इलाके में जो अवाम है वो खौफ व हिरास का भी शिकार है इस चीज़ की वजह से। कारकर्दगी क्या है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की वहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजेंसीज़ क्या कर रही हैं वहाँ पे, इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। डकैती के दौरान मुज़ाहमत के जो बढ़ते हुए कत्ल के केसेस हैं कि आपके पास डकैत आया, उसने आके पिस्टल निकाला, आपने आके पकड़ा उसको, आपने कहा नहीं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की चीज़ देनी, आप कत्ल हो गए। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे पास हमारे नुमाइंदे मुनस सिराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं और वो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन से करेंगे आगाह। अस्सलाम वालेकुम मुनस, बिजी थे आप, आपने टाइम निकाला, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम बनती जा रही है कोल्ड ब्लडेड मर्डर की, होमिसाइड सिचुएशन कराची के अंदर एक बार फिर सर उठा रही है, वो पुरानी गैंग वॉर और वो ज़मानों की बातें कि जब कत्ल और फायरिंग्स जो हैं वो आम होती थी वहाँ पे, तो अब क्या शहरियों के दरमियान क्या वर्ड है जो चल रहा है इस टाइम पे ऑन द स्ट्रीट, लोग एक दूसरे से क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं और कितनी संगीन है सिचुएशन? वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया। देखें, कराची में अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान की अगर बात कर ली जाए तो कराची में थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके जो है वो मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि पेट्रोल क्राइसिस जो है वो भी चल रहे हैं, उसके प्राइसेस हाई हुई हैं। और इसके अमूमन ऐसा होता है कि जब महंगाई का जो एक अंसर है जब वो बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कराची में जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ जाता है और पुलिस हुकाम भी इसको जो है वो तौजी के तौर पर बताते हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो कराची में डकैती 2-3 बड़े इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ कि उसमें एक शख्स की जान चली गई जो कि तकरीबन 20 लाख रुपए जो कि उसकी अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बैंक से निकाल कर लेकर आ रहा था। डाकुओं ने उसका ताक़ुब किया, उसे फॉलो किया और उसके बाद आके जब उस बंदे ने रेजिस्ट की तो उसको उन्होंने फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। इसी तरह से न्यू सब्जी मंडी का जो मकाम है, खासा पुरहजूम मकाम है, वो कारोबारी मरकज है कराची का सुपर हाईवे के करीब, वहाँ पर भी ऐसे ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि एक पेट्रोल पंप का मालिक जो कि कैश अपना जमा कराने के लिए बैंक जा रहा था तो डाकुओं ने उसे फॉलो किया और जब उसने रेजिस्ट किया तो उन्होंने न सिर्फ की गाड़ी पर फायरिंग की बल्कि उसको भी एक गोली मारी और उसके बाद 75 लाख रुपए तकरीबन उस वारदात में लूट कर फरार हो गए। इसी नौयत की एक वारदात कराची के पौष इलाके नॉर्थ आबाद में हुई। तो ये वो इंसिडेंट हैं जो गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात की तो ये बड़ा एक संगीन और अहम मसला है जो कि तकरीबन को 3-4 साल से कराची में पुलिस को बतौर पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। अगर कि इसमें घर गुजरते वक्त के साथ कमी आ रही है और अगर 2026 के आदाद शुमार की बात कर ली जाए तो अब तक 20 से ज़ायद ऐसे वाक़यात हुए हैं कराची में कि जिसमें मज़ाहमत पर डाकुओं ने लोगों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अच्छा मोनी, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस तरह के केसेस में कन्विक्शन रेट क्या है, कन्विक्शंस किस तरह से होती हैं, गिरफ्तारियां कितनी होती हैं, मुकदमे कितने चलते हैं, इसका कुछ डेटा है आपके पास? जी देखें, पहले तो बात कर ली जाए कि जी पुलिस किस एंगल से इन चीज़ों को देखती है। पुलिस से हमारी कल बात हुई, इसमें कराची पुलिस ने जब ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे थे तो ये फैसला किया था पुलिस की हाई कमांड ने कि इन केसेस की जो तफ्तीश है वो SIO पुलिस यानी कि CIA पुलिस करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं करेगी। और हमारी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई SSP CIA से, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। वो ये कहते हैं कि अब तक रॉबरी रेजिस्टेंस के जितने केसेस 2026 में हुए हैं उसमें से पुलिस ने तकरीबन आधे जो है यानी कि 50% जो है वो कन्विक्शन रेट है, उनका ये कहना है कि 50% सॉल्व हो चुके हैं और 50% बाकी हैं। ठीक मुनस, थैंक यू, आपने हमें अपडेट किया और आपने हमें सारी सिचुएशन से आगाह किया। जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं और जेस पे चल रहे हैं, इट्स ओनली राइट टू आस्क द गवर्नमेंट दीज क्वेश्चंस के क्या एफर्ट्स हैं जो इनके खिलाफ चलेंगे। और हमारे पास स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट सिंध सारिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। मैम, पहले तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम येट अगेन, फिर से एक मरतबा फिर हमारे शो पे आपको गुड मॉर्निंग और वेलकम। आपने सुना कि किस तरह अपनी बेटी की शादी के लिए एक बंदा पैसे लेके जा रहा है, कत्ल हो जाता है, कोई अपने काम से निकला है, डकैती होने लगी है, कत्ल हो जाता है। क्या कराची वालों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है?
थैंक यू वेरी मच और आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। लेकिन देखें, एक तो पहली बात है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्राइम रिपोर्ट भी होता है, 100% क्राइम रिपोर्टिंग होती है। छोटा सा भी क्राइम होता है इस शहर में रिपोर्ट होता है। जो ये रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर ये आप लोग सेगमेंट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मैंने देखी, वो पिछले 3 महीने की है और इसी अरसे की मैंने 2025 की भी 3 महीने की रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है। वो मैंने चेक की तो देखें क्राइम रेशो में कमी आई है। हम ये तो नहीं कहते कि कराची इज 100% क्राइम फ्री सेफ सिटी। दुनिया में मेरा ख्याल से कोई शहर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं कराची के बारे में भी ये क्लियर करूं, लेकिन क्राइम में कराची में कमी आई है। जो आपके रिपोर्टर ने भी बात की कि देखें स्ट्रीट क्राइम भी बहुत अंडर कंट्रोल रहा है शहर में पिछले, अगर मैं 3 से 4 महीने की बात करूं, लेकिन ऐसे एक आध वाकयात जरूर रिपोर्ट होते हैं जो दिलखराश है, जो नहीं होने चाहिए, लेकिन पुलिस उनके लिए काम कर रही है। और आपको पता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 जो है उसका फेज 2 जो है उस पर बहुत तेजी से काम जारी है, ताकि जो ये सुपर हाईवे के इलाके, जैसे कि आपने कहा कि वो पेट्रोल पंप वाले ओनर पैसे लेके जा रहे थे, उनको लूटा और फायरिंग की, उन इलाकों को भी सिक्योर किया जा रहा है ताकि क्राइम को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और क्राइम के ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सादिया, आपको नहीं लगता कि कराची की गवर्नमेंट जो है, ये सिंध गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2014-15 तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसके बाद कराची ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी और अमन हमें महसूस होता था। कराची से इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि भाई स्ट्रीट क्राइम के अंदर ना किसी की जान चली गई है या कोई भी आया और फ़ोन जो है ना चोरी करके वो चला गया या डकैती हो गई है। बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया या अमन शहर के अंदर या सूबे के अंदर, उस मामले में तो फिर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट विजिलेंट है। देखें अगर आप बात करें तो हमारी हुकूमत थी, लेकिन कुछ इलाके थे इंटीरियर सिंध में, जैकवाबाद, कश्मोर, कनकोट, वहाँ कन्वायर के थ्रू गाड़ियां जाती थी, लोग सफर करते थे, रात को सफर नहीं करते थे। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में दावे से कहती हूँ कि सिंध में कहीं कन्वायर नहीं चल रहा, कहीं आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आप रात को थैंक यू, आपने हमें आगाह किया सारी सेशन। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए फॉर सच शॉर्ट टाइम, लेकिन उसके अंदर आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप कराची वाले महफूज रहें और इसके ऊपर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि कराची वालों की जो जानें हैं वो महफूज रह सकें। इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त